जैसे बिहार पुलिस का ही परीक्षा हुआ है, बहुत साफ सुथरा परीक्षा हुआ है। और बिहार एसआई का भी जो एग्जाम हुआ है वो भी काफी साफ सुथरा हुआ है। देखिए, कमी हर जगह है। काहे बदनाम सिर्फ बिहार है। देखिए, कहा जाता है कि सिर्फ जातिवाद बिहार में, पूरे भारतवर्ष में जातिवाद है। कहा जाता है कि सिर्फ बिहार में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक होता है। यूपी में पेपर लीक नहीं हुआ है, राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक नहीं हुआ है। लोग सिर्फ बिहार को बदनाम कर रहा है, समझ गए। और बिहार में तो पेपर बहुत साफ सुथरा होता है। हमारे ख्याल से तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में जितना साफ सुथरा एग्जाम होता है उतना कहीं नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, अभी जो है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टीचर यानी कि डायरेक्टर जो है कि रोशन आंसर के पास हम हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ और उसमें जो है काफी तमाम धांधली चला था, लेकिन सही ढंग से फिर से एग्जाम जो कि ले ही लिया गया। और बिहार में तमाम ऐसे वैकेंसी आ रहे हैं जो कि कुछ ना कुछ उसमें कमियां देखने को मिलता है। तो ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के भी हम सर से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार में कोई ऐसा वैकेंसी आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जा रहा है, इसका वजह क्या है सर? प्रशासन की शिथिलता जी। इसका वजह है। प्रशासन अगर चाहे तो रात को दिन, दिन को रात बना सकता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में परीक्षा हुआ है, जैसे बिहार पुलिस का ही परीक्षा हुआ है, बहुत साफ सुथरा परीक्षा हुआ है। और बिहार एसआई का भी जो एग्जाम हुआ है वो भी काफी साफ सुथरा हुआ है। देखिए, कमी हर जगह है। काहे बदनाम सिर्फ बिहार है। देखिए, कहा जाता है कि सिर्फ जातिवाद बिहार में, पूरे भारतवर्ष में जातिवाद है। कहा जाता है कि सिर्फ बिहार में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक होता है। यूपी में पेपर लीक नहीं हुआ है, राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक नहीं हुआ है। लोग सिर्फ बिहार को बदनाम कर रहा है, समझ गए। और बिहार में तो पेपर बहुत साफ सुथरा होता है। हमारे ख्याल से तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में जितना साफ सुथरा एग्जाम होता है उतना कहीं नहीं होता है। अगर सर ये सब आपके ऊपर डिपेंड कर दिया जाए कि सर जो कि रोशन आंसर ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो सर आप कैसे लीजिएगा? देखिए, हर चीज का एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। मतलब पारदर्शिता, मतलब विद्यार्थी को लगना चाहिए कि नहीं, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। मतलब पारदर्शिता परीक्षा में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे परीक्षा होता है, जैसे बीपीएससी का एग्जाम होता है, आपको क्वेश्चन दे देता है, आंसर दे देता है। अगर मान लिया जाए कि आपको डाउट है तो उसके लिए भी जो है, तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा में कोई भी हो, पारदर्शिता ला करके अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो विश्वसनीयता जो है बना रहता है स्टूडेंट का। तो वैसा नियम प्रक्रिया होना चाहिए जिसमें पारदर्शिता हो। उस तरीका से अगर लिया जाएगा तो काफी बेहतर होगा। सर, थोड़ा सा एनसीएल के ऊपर बात करेंगे। जैसे अभी 689 मद निषेध का जो पेपर हुआ था उसमें जो कि काफी ज्यादा परेशानी, काफी ऐसे छात्र थे जिसको परेशानी का सामना करना पड़ा था एनसीएल मतलब 6 मंथ बिफोर को लेकर के। तो क्या इसमें भी ये सब हो सकता है? देखिए, उस टाइम अध्यक्ष कोई और था, सीएसबीसी बोर्ड का अध्यक्ष कोई और था, इस टाइम अध्यक्ष कोई और है। तो हो सकता है कि जो है प्रॉब्लम नहीं भी हो और हो सकता है प्रॉब्लम हो भी जाए। और अगर प्रॉब्लम होता है तो हमको लगता है सीट भी नहीं भर पाएगा। और ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, एक बात बताइए आप हमको, एनसीएल ईडब्ल्यूएस ये तो आर्थिक चीज को दिखलाता है। अब मान लिया जाए कि हम 2022 में गरीब थे तो 2024 में हम अमीर थोड़े हो जाएंगे। ये सब बेवजह का मुद्दा खड़ा किया जाता है, समझे। हमारे ख्याल से, जहां तक हमारा अपना सोच है, ये बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है कि बोर्ड क्या करता है क्या नहीं करता है, समझ गए। सर, मद निषेध के टाइम आपका काफी ज्यादा अच्छा योगदान था, जिस टाइम एनसीएल को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे। अगर ऐसा जो है कि किसी दिन सिखाने में लिया जा रहा है तो क्या कीजिएगा सर? देखिए, कोर्ट में भी तो केस होता है, सुनवाई ही नहीं होता है, क्या किया जाए। ठीक है, विद्यार्थी हर तरीका से जो है ना मजबूर है। तो विद्यार्थी हर तरीका से मजबूर है, उस मजबूरी से निकलने का एकमात्र उपाय है जो बोर्ड का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को अच्छे से समझिए, नोटिफिकेशन को अच्छे से समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर, बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है, बिहार पुलिस का रिजल्ट का डेट कोई निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आपके अनुसार, आपके संभावना के अनुसार कब तक आने के चांसेस है? नहीं, जहाँ तक पेपर में दिया हुआ था, हिंदुस्तान पेपर में हम पढ़े थे, दिया हुआ था कि जो है अक्टूबर लास्ट तक में जो है दे दिया जाएगा। तो अक्टूबर लास्ट तो अब चल रहा है, संभावना है कि जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा।
सर एग्जाम मतलब हो रहा है, एग्जाम होने के बाद से रिजल्ट का मतलब कोई निर्धारित नहीं किया था कब रिजल्ट आएगा, कितना उस मतलब अगर देखा है तो 6 महीना भी टाइम लग सकता है, कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं है। फिर उसके साथ फिजिकल की बात थोड़ा सा कर ले, तो फिजिकल में क्या होता है कि ये फिक्स नहीं रहता कि इतना दिनों के लिए फिजिकल का डेट दिया जाएगा, लेकिन जल्दी फिजिकल ले लिया जाता है, फिर उस दौरान छात्रों को काफी ज्यादा दिक्कत पड़ता है। इस पर क्या बोलिएगा सर? यही तो है, ये कमी है। जी ठीक है, ये कमी है। जी। जैसे कैलेंडर जारी किया जाता है कि हम पीटी यानी हम एग्जाम लेंगे, जी। इस डेट में हम आपका रिजल्ट दे देंगे, इस डेट में हम आपको फिजिकल करवाएंगे, तो स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। लेकिन बिहार पुलिस में ऐसा नहीं है और बिहार एसआई में भी ऐसा नहीं है। तो हमको लगता है कि अगर कैलेंडर जारी कर दिया जाए तो बेटर होगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 689 की मैं अपना बात कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट हो गया था, लेकिन उसके दौरान कुछ ही दिन के बाद से जो है कि फिजिकल ले लिया गया, उसमें जो है कि गादा वगैरह भी हटा दिया गर्दनी भाग में, तो काफी ज्यादा इस सामना करना पड़ा। मेरा फिजिकल मतलब फाइनल रूप से हम मतलब छट गए, तो ये सब के सामना करना पड़ा है। तो इस पर भी कोई ना कोई डेट तो रहना चाहिए सर। निश्चित तौर पर वही बात तो हम बोल रहे थे, पारदर्शिता। मतलब पारदर्शिता कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम साफ सुथरा हो जाए। पारदर्शिता कहने का मतलब ये भी है कि हर चीज का एक डेट फिक्स हो, हर चीज पहले से निर्धारित हो कि हम आपको गद्दा देंगे, हम आपको गद्दा नहीं देंगे, हम इतना के ट्रैक पर दौड़ाएंगे, नहीं दौड़ाएंगे, ये सब का कमी है। समझ गए? और हमको नहीं लगता है कि ये सब जो है पूरा किया जाएगा। तो जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ही बिहार के विद्यार्थियों को अपने आप को ढालना होगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाइएगा। और देखिए, जो वैकेंसी आता है ना, वो आपको रोजगार देने के लिए वैकेंसी नहीं रहता, वो छांटने की एक प्रक्रिया है। और उस छटाई में आप अपने आप को कितना बेहतर साबित कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ गए? तो अपने आप को हर तरीका से तैयार कीजिए, तभी फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सर थोड़ा सा बात करेंगे बिहार दरोगा 1275 की तरफ। तो इसमें आपका एक टैग लाइन बन गया है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ये क्या ऐसा वजह हो गया कि सर ऐसा टैग लाइन बन गया? ये रिजल्ट की वजह से, अधिक संख्या में रिजल्ट की वजह से जो है, ठीक है, ये हुआ है। और रिजल्ट और विद्यार्थी के साथ जो है मेहनत, कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत किए हैं, बस इसी का परिणाम है और कुछ नहीं। 1275 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था सर आपका संस्था का, लेकिन आने वाला जो वैकेंसी है बिहार दरोगा का 2000 प्लस बताया जा रहा है कि आने वाला है, तो कब तक वैकेंसी आ सकता है और आ रहा है तो इसमें क्या करने वाले हैं सर? लगभग आपको संभावना है, जैसा कि न्यूज सब में दिखा रहा है, मतलब प्रिंट मीडिया भी दे रहा है, अखबार सब दे रहा है कि छठ बाद जो है नोटिफिकेशन आएगा। तो आना चाहिए छठ बाद नोटिफिकेशन, हमको ऐसा लग रहा है। और एग्जाम जो है फरवरी मार्च सब में होना चाहिए। सर अगर जो है कि फिर से नोटिफिकेशन आ रहा है 2000 प्लस की, जिस प्रकार 1275 में आपने हॉस्टल के लिए जो सुविधा टेस्ट वगैरह लिए थे, फिर से वो होगा? नहीं, हॉस्टल में जो है ना, बच्चा बढ़ चुका है। जैसे 1275 में जिसका सिलेक्शन हुआ है, कोई अपने भाई को कोई अपने भांजा को जो है रख दिया है, मौखिक ही उन लोगों का हम टेस्ट ले लिए हैं, तो हॉस्टल मेरा फुल हो चुका है। इस बार एग्जाम भी नहीं करवाना पड़ा, लेकिन सब जो भी है बेहतरीन लड़का है। तो जो है एग्जाम हम पहले करवाते थे, देखिए जो सही बात है, एग्जाम हम पहले करवाते थे, लेकिन इस बार जो है जिन लोगों का हुआ है ना, वही सब हॉस्टल को फुल कर दिया है। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने भारत में 125 करोड़ जनसंख्या है, इसका अगर चुनाव हो रहा है तो बहुत जल्द रिजल्ट आ जाता है, उसमें डेट निर्धारित कर दिया जाता है कितने तारीख तक जो कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ देखा जाए तो 10 लाख 8 लाख 10 लाख छात्रों का रिजल्ट आने में 6-6 महीना तक लग जा रहा है, इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए, ये सब जो बिहार पुलिस है, बिहार एसआई है, इस सब का तैयारी नेता का बेटा नहीं करता है, गरीब का बाल बच्चा करता है। गरीब को देखने वाला कौन है? समझिए, गरीब को कोई नहीं देखने वाला है। तो जो है ये तो हमारी शिक्षा पद्धति में कमी की वजह से ऐसा है। अगर हमारे देश के नीति निर्माता चाहे तो जैसे इलेक्शन का सब चीज निर्धारित रहता है कि 7 चरण में होगा, लास्ट चरण 1 तारीख को होगा, 4 तारीख को जो है जनगणना, 4 तारीख को मतगणना हो जाएगा। समझ गए? तो ये सब प्रशासनिक शिथिलता की वजह से ऐसा होता है। समझ गए? और देखिए, सरकार की इच्छा की कमी की वजह से जो है नहीं हो पाता है, लेकिन होना चाहिए। गरीब को देखने वाला कोई नहीं है।
सर एसके सिंघल का कहना था कि कोई भी मतलब कार्य हो रहा है उस पर 10% को टैक्स था, जैसे आप भी देखे होंगे हिंदुस्तान पेपर में आए, फिर न्यूज में भी चला था इसमें। तो क्या सर एसके सिंघल जब गलत करे तो उनके साथ न्याय नहीं हो सकता है? अब ये तो सरकार के क्षेत्राधिकार में है, ठीक है। अब क्या करता है नहीं करता है, ऐसे अगर वो इस प्रकार का काम किए हैं तो उनको सजा तो मिलना चाहिए। लेकिन सर उनका सजा मिलने में भी बहुत ज़्यादा मतलब समय लग गया। इस तरह से देखा जाए तो जो भी सेटिंग कराने वाले व्यक्ति हैं, जो छात्रों को गुमराह करते हैं, उन लोगों का भी तो मनोबल बढ़ रहा है ना कि भाई कोई कुछ नहीं कर रहा है, एसके सिंघल जैसे पकड़ा रहे हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कर रहा तो मुझे भी कोई कुछ नहीं करेगा, तो उनका तो मनोबल ऐसे बढ़ता जाएगा। ये सब सरकार का काम है, ठीक है, ये सब सरकार का काम है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं जी। छात्रों में एकता है नहीं है, ये हम खुले तौर पर बोल रहे हैं। बिहार पुलिस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मामले को लेकर जो है ट्विटर कैंपेन हुआ था, खैर उस ट्विटर कैंपेन के बारे में हमको ट्विटर कैंपेन के दिन तक नहीं पता चला, उसके बाद हमको पता चला था। तो जो ट्विटर कैंपेन हुआ था, ट्विटर कैंपेन में कितना छात्र सक्रिय रूप से भाग लिया आपको पता है? मैक्सिमम अगर सक्रिय रूप से भाग लिया है ना तो 20 से 25 हजार विद्यार्थी भाग लिया है, जबकि बिहार पुलिस का परीक्षा 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी दिया है। तो आप स्वयं नहीं चाहते हैं कि चीजों में बदलाव हो तो कौन आपके लिए काम करेगा? आपको एकता दिखाना होगा, आपको एकजुट होना होगा, तभी जाकर के सिस्टम में कुछ बदलाव हो सकता है, नहीं तो सिस्टम में कुछ नहीं बदलाव हो सकता है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और आपको इसी में अपने आप को ढालना पड़ेगा। सर आपका कुछ बुक्स वगैरह था 25 से 30 पैसे करके, मतलब बुक्स जो है कि खुशबू दीदी ले गई थी आरा में जिसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो उस बुक को हम भी देखे थे, काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी सही ढंग से लिखा गया है। मतलब हमको नहीं लग रहा है कि उस बुक को पढ़ने के बाद से कोई किसी को बोरिंग फील होगा, मतलब इतना लाजवाब लिखा गया है उसको। फिर उसके बाद से अगर जो नया वैकेंसी आ रहा है तो क्या सब छात्रों को जैसे बुक मिल रहा है फ्री में वैसे ही मिलेगा? देखिए, जो गरीब छात्र हैं उनको निश्चित तौर पर संस्थान मदद करता है। जो गरीब छात्र हैं, जो बुक लेने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, उनको संस्थान बुक अवेलेबल करवाता है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में बुक पहुंचा है, ठीक है, ऐसे करके। और ये तो छोटे स्तर पर हुआ है, आगे हम पुस्तक का वितरण बड़े स्तर पर भी करेंगे पूरे बिहार के भीतर, और टैलेंटेड लोगों को जो है बुक दिया जाएगा, जो पढ़ने के लिए इच्छुक है, जो सफल होने जिसमें सफल होने की एक उत्सुकता है कि नहीं हमको सफल होना है, उस प्रकार के लोगों को मदद किया जाना चाहिए। देखिए, जो आगे बढ़ रहा है तो उसको पुश करके जो है आगे बढ़ा देना है। सर आप बोले थे कि जो 1275 में जो मतलब आपके संस्था का बच्चा जो बिहार दरोगा में क्वालिफाई होगा उसको बुलेट बाइक देने के लिए, सर क्या हुआ सर? वो रैंक जो है नहीं जारी किया गया है, ठीक है, रैंक जारी नहीं किया गया है। रैंक जब जारी किया जाएगा तो वो पता चलेगा, तो फिर उस अनुसार काम होगा। सर जो 2000+ आ रहा है उसमें क्या थार मिल सकता है? काहे नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा, ठीक है। ये इस वैकेंसी के लिए भी है, लेकिन रैंक जारी करे तब तो, बोर्ड रैंक जारी करे तब तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में कुछ ना कुछ जरूर प्रतिक्रिया चलता होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।